को पार लगाया। पितर पार कैसे लगते? बोले भगवान के चरणों की भक्ति आपके जीवन में हो तो आपके पितरों का उद्धार हो जाए। भगवान के चरणों की भक्ति नहीं है तो कितना भी कुछ करो, करते रहो, अच्छी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन वास्तविक कल्याण तो भगवान की भक्ति से ही हो। ये पंक्ति यही कहती है, पितर पार कर प्रभु ही पुण्य गयो मुदित लय पार। पहले अपने पितरों को पार। जिसके कुल में कोई वैष्णव हो जाता है, भगवान का भक्त हो जाता है, शंख चक्रांकित होकर वैष्णव दीक्षा लेकर भगवत भक्त होकर भगवान का भजन करता है, उसके पितर नाचने लगते हैं, पितर प्रसन्न हो जाते हैं। नृत्यंत पितरा, उसके पितर नृत्य करने लगते हैं, मेरे कुल में वैष्णव पैदा हो गए, अब ये मेरा उद्धार करें, इसके द्वारा मेरा कल्याण होगा। इसलिए वैष्णव होना ये साधारण बात नहीं है। कोट्यनु कोटि सत जन्मसु मानुषत्वम, करोड़ों करोड़ों जन्म बीतने के बाद तब कहीं मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जोनि में भी करोड़ों बार जन्म लेने के बाद तब कहीं वो वैष्णव होता है। लोगों को लगता है कि बाबा जी चेला बनाने के लिए ऐसा कहते हैं, ऐसा कदापि नहीं, तुम्हारे कल्याण के लिए कहा जाता है। ये भावना ही मत लाना कभी मन में। कोट्यन कोटि सत जन्मसु मानुषत्वम तत्रापि कोटि सत जन्मसु वैष्णवत्वम। उसके बाद भी करोड़ों जन्म बीतने के बाद तब उसके अंदर वैष्णवता आती है, तब वो वैष्णव बनता है। वो भी कितने दिनों बाद? कहते हैं त्रिभिर प्रजापतेर भक्तः सप्तभिः शंकरस्तुया। 3 जन्मों तक प्रजापति की भक्ति जो कर लेता है, 7 जन्मों तक भगवान शंकर की पूजा करता है। कहा न कि शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। जन्म जन्म में आपने शिव जी की सेवा की तो उसका फल क्या मिला? बोले शिव जी की सेवा का फल मिला कि राम जी के चरणों की भक्ति प्राप्त हो। त्रिभिर प्रजापतेर भक्त सप्तभिः शंकरस्तु यः। 7 जन्मों तक शंकर जी की भक्ति करने के बाद विंशत अग्नेन्द्र सूर्यादेह विष्णु भक्त प्रजायते। 20 जन्मों तक अग्नि और सूर्य की उपासना करने के बाद तब विष्णु भक्त प्रजायते, तब उसके अंदर भगवान की भक्ति आई। भगवान की भक्ति की परम केवट ने